नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और इसी दिन से चंदन यात्रा का भी आरंभ होता है। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जिस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य जप का कार्य मनुष्य को अक्षय फल देने वाला होता है। और वही चंदन यात्रा यानी भगवान को इस भीषण गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन यात्रा की जाती है। तो आइए चलिए सेवा आज से ही शुरू करते हैं। चंदन यात्रा का आरंभ कब से हो रहा है और भगवान को घर पर चंदन कैसे लगा सकते हैं, उसकी संपूर्ण विधि आइए जानते हैं। आरंभ करते हैं चंदन यात्रा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होती है और 21 दिनों तक चलती है। संपूर्ण भारत में विभिन्न मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के चंदन का लेप लगाया जाता है और वह सिर्फ एक दिन नहीं अपितु 21 दिन तक। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ के लगभग सभी मंदिरों में विग्रह को सुंदर चंदन के लेप से सजाया जाता है। उनके वस्त्रों के स्थान पर संपूर्ण शरीर को चंदन से ढक दिया जाता है। इससे भगवान को इस झुलसती हुई गर्मी से शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। कई मंदिरों में उत्सव विग्रहों को चंदन लगाया जाता है और इस बार यह चंदन यात्रा आरंभ हो रही है 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन से। इस दिन इसके सभी मंदिरों में बाकी अन्य मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह को सुंदर चंदन से लेपित किया जाएगा और उनका श्रृंगार होगा। अगर आपके लिए संभव हो तो इस दिन भगवान को ऐसे विशेष दर्शन करने अवश्य जाइए। कोई मंदिर अगर आपके बगल में हो तो चंदन यात्रा के दर्शन हो सके तो आप ज़रूर कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि चंदन यात्रा के पहले दिन से जो भी मनुष्य भगवान के इस सुंदर चंदन द्वारा लेपित श्रृंगार के दर्शन करता है तो उसके इस भौतिक संसार के सभी दावानल रूपी अग्नि स्वरूप पाप और कलेश नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में हर प्रकार की शीतलता और ठंडक, शांति, सुख प्राप्त होता है। चंदन यात्रा का यह महोत्सव विशेष रूप से वृंदावन में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भक्तगण अपने हाथों में चंदन घिसकर भगवान के शरीर पर लगाते हैं। अगर घर में आपने विग्रह का चंदन सेवा अर्पित करना चाहे तो कैसे करनी है, तो देखिए, जिस दिन चंदन यात्रा का आरंभ होता है उस दिन प्रातः मुहूर्त में उठ जाना है। चंदन यात्रा के पहले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4:15 से लेकर 4:58 तक सूर्योदय होगा। सुबह 5:41 पर, इसीलिए कम से कम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकालीन पूजा के समय में आप भगवान को चंदन अर्पित कर सकते हैं। चंदन अर्पित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ यह होता है कि आप बाहर से चंदन की लकड़ी लेकर आएँ, गंगा जल लेकर आएँ और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर आएँ और स्वयं अपने हाथों में चंदन घिसे। लेकिन याद रहे कि आप जिस पात्र में ऊपर चंदन घिस रहे हैं वह स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई पत्थर आपके पास ऐसा है तो वह सबसे अच्छा है। किसी भी पूजा की दुकान पर चंदन घिसने के लिए छोटा सा पत्थर ले आए लीजिए। ऊपर से चंदन की लकड़ी के साथ आप उसमें गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर चंदन को घिस सकते हैं। उसमें श्रम अवश्य लगेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए किया गया यह श्रम सार्थक होगा। इसीलिए आदर्श तो यही होता है कि हम स्वयं अपने हाथों से चंदन घिसकर भगवान के लिए एकत्रित करें और उसे अपने हाथों से ही विग्रह को, लड्डू गोपाल को, लक्ष्मी नारायण या भगवान श्री कृष्ण को, विग्रह को उनके शरीर पर यह चंदन घिसा हुआ प्रातः काल में लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आपको उसे सुखाना भी पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उनके आभूषण पहना सकते हैं और यह श्रृंगार सेवा आपकी थोड़ा समय अवश्य लेगी, लेकिन अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप स्वयं चंदन को घिस कर लगा सकते हैं। कम से कम बाहर से उसका पाउडर भी ले आकर गुलाब जल और गंगा जल में मिलाकर आप उसका चंदन लेप बना सकते हैं। इसे भगवान के श्री विग्रह पर लगा सकते हैं। इससे भी भगवान को शीतलता मिलेगी। लेकिन प्रयास करें, अगर संभव हो तो खुद हाथों से घिसकर भगवान को चंदन का लेप लगाएं। अगर आपके पास घर में कोई विग्रह नहीं है तो चित्र है तो उसके ऊपर चंदन का लेप लगा सकते हैं। आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। चंदन यात्रा का सबसे प्रमुख भाव जो होता है वह इस भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान करने का होता है। इसीलिए अपने हाथों द्वारा जितनी अधिक सेवा करेंगे उतना अधिक भगवान प्रसन्न होंगे। इस प्रकार आप अपने घर में 21 दिनों तक चंदन यात्रा का पालन कर सकते हैं।
आप आप 21 दिनों तक चंदन यात्रा का पालन अवश्य करिए। 21 दिनों तक आप इस चंदन यात्रा का पालन ज़रूर करिए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।